Okay students, I'm there with you guys and today I'm going to let you know about liquid and solids again। और आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है एंड आई गोना टॉक अबाउट कि जब कोई भी मैटर जो है वो चेंज करता है अपने आप को तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की बेस पे करता है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन समथिंग लाइक द यूजफुल डायनामिक इक्विलिब्रियम फिनोमेना इज के जब रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हो, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर आप चाहते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का होना ज़रूरी है। व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कब आएगा, कैसे आएगा, वो उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइट, सो वी जस्ट हैव आइस, राइट, आइस and we have something like water, you can just say, right? And what is happening is that this ice is turning down into a water at 0 degree. All these phenomena are happening and the water is turning down into ice, यानी ice जो है वो water में convert हो रही है और water ice में convert हो रहा है। So just take an example, we got a bowl और इसमें जो है we got ice, right? With that size we can just say it ice। और ऊपर आप देख सकते हैं कि there are some water molecules, right? और you can just say that, let's say that आपने जब freshly बाउल के अंदर ice रखी है तो हो सकता है कि वाटर फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा हो जाए क्योंकि सिस्टम से हीट आ रही है एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ 0 डिग्री तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है तो ये होता है कि जितने यू कैन जस्ट से दैट वी हैव दिस थिंग एज अ वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी एज आइस, द ब्लैक डॉट्स आर आइस एंड द ब्लू डॉट्स आर समथिंग लाइक वाटर। और ये वाटर जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, और आइस जो है ये वाटर बन रही है और वाटर जो है नीचे आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है सेंस की मुराद के जो वाटर है दैट टर्निंग डाउन इनटू आइस एंड आइस इज टर्निंग डाउन इनटू वाटर। इसे कहते हैं मोशन, राइट, इसे कहते हैं मोशन। और मोशन को आप फिजिक्स की ज़ुबान में डायनामिक से बता सकते हैं, ठीक है। इफ एनीथिंग इज मूविंग यू से दैट डायनामिक। ओके, सो यू यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम नेक्स्ट। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं लफ्ज़ उस वक्त जब मोशन भी हो और बराबरी भी हो। जैसे दो ट्रेन्स जा रही हैं, दोनों का मोशन जो है स्पीड सेम है, राइट, दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस ट्रेन में बैठे ऑब्जर्वर को, इस ट्रेन में बैठे ऑब्जर्वर को लग रहा है आप दोनों पास बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों मोशंस में है, राइट, और दोनों की सेम स्पीड है। इस वजह से आप कह सकते हैं दोनों ट्रेन्स आपस में डायनामिक भी हैं और इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है, बराबरी भी है। तो यू कैन जस्ट से दैट ओवर हियर वाटर मॉलिक्यूल आर टर्निंग डाउन into a ice and ice turning down into a something like waters molecules। तो ये reversible process हो रहा है all together। So these things are going on with respect to time। और आप कह सकते हो कि ice water ice में convert होता जा रहा है। So that's make it something like change in state। Ice is solid, water is liquid, change in state, liquid, solid, change in state। So change in state is happening with respect to dynamic equilibrium। So I hope you're getting something out of this topic, or you can just comment it on my video, whatever you want। And if you want some more videos with a sequence, you can visit a website named instituto.com, and you can go on Ilm Ki Duniya for more videos of mine। And I'm gonna take you with liquid crystals in my next lecture, and wish you best luck for this time। और बोर्ड में डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो स्पेशली लुक एट दिस आइस फॉर्मेशन एंड वाटर फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, टेक यू लेटर।